हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस बॉन्ड वैल्यूएशन वाईटीएम प्रैक्टिकल क्वेश्चन यूजिंग पीवी फैक्टर। अब लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था बॉन्ड वैल्यूएशन का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, लॉजिकली देखा था कि भाई बॉन्ड वैल्यूएशन क्यों किया जाता है, फिर उसका देखा था वाईटीएम का मतलब देखा था और उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था। अब इस वीडियो में हम लोग फिर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पीवी फैक्टर को कैसे यूज़ करके और थोड़ा सा वेरिएशन क्वेश्चन में कैसे होगा वो हम लोग इस क्वेश्चन में देखने वाले। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट कि कोई बंदा है मिस्टर ए, ही वांट टू परचेज बॉन्ड ऑफ ए रेप्यूटेड कंपनी, बॉन्ड परचेज करना चाहता है। ठीक है, कोई कंपनी है, रेप्यूटेड कंपनी, उसका बॉन्ड परचेज करना चाहता है एंड ही इज सीकिंग योर एडवाइस इन दिस मैटर। तो मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि अगर आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज़ करेंगे तो आपको हेल्प होगा कि बॉन्ड का एक्चुअल में वैल्यूएशन कैसे होता है और बॉन्ड को खरीदने का सही प्राइस क्या होगा। तो ही इज आस्किंग फॉर द एडवाइस। कौन एडवाइस पूछ रहा है? मिस्टर ए। ठीक है ना, नेक्स्ट पार्ट दिया है बॉन्ड का फेस वैल्यू दिया है कि भाई उसका फेस वैल्यू है 1000 कि भाई खरीदने जाएंगे तो इट विल कॉस्ट यू 1000। ठीक है, आफ्टर दैट कूपन रेट, कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट होता है। इंटरेस्ट रेट कितना दिया है? 11.5%। अब आपको ये चीज़ याद रखनी, 11.5% दिया है मतलब जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 1000 रुपये के ऊपर 11.5% आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो ये सेकेंड इन्फॉर्मेशन हो गया। थर्ड इन्फॉर्मेशन दिया है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मतलब कितने साल के लिए ये बॉन्ड आपको खरीद के रखना पड़ेगा? 5 ईयर्स, मतलब 5 ईयर्स के बाद आपको पूरा पैसा जो आपने डाला था वो रिटर्न मिलेगा और 5 साल तक आपको 11.5% इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो ये इसकी मैच्योरिटी है। फिर क्या पूछना चाहता, तो मिस्टर ए ने कहा आपसे कि भाई देखो मुझे अर्न करना है 13%, मुझे 13% रिटर्न चाहिए, यील्ड चाहिए 13%, तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम प्राइस ही शुड बी रेडी टू पे फॉर इट। अब ये थोड़ा सा हम लोग को कॉम्प्लिकेट लगेगा, सर ये कैसा क्वेश्चन है? तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार और समझ लेते हैं, फिर हमें सोल्यूशन समझ में आ जाएगा। कि कोई बंदा है वो बॉन्ड खरीदना चाहता है जिसका प्राइस है, फेस वैल्यू है 1000 में पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट 11.5% मिलेगा और वो 5 साल तक है, मतलब 5 साल तक आपको 1000 रुपया उधर पे कंपनी में रखना होगा। 5 साल के बाद दे विल रिटर्न 1000 रुपीज़, लेकिन हर साल आपको क्या मिलता रहेगा? 11.5% इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अब ये ए ने कहा कि मुझे यील्ड चाहिए, अर्निंग चाहिए 13% का। अब ये कितना दे रहा है? आपको ये कन्फ्यूजन होगा, इन लोग तो 11.5 दे रहा है और इसको ये 13, तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। 13% यील्ड इज डिफरेंट, इंटरेस्ट इज डिफरेंट। तो वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम प्राइस मुझे क्या, मैक्सिमम प्राइस क्या होना चाहिए जिससे मैं ये बॉन्ड को खरीद सकूं। तो है वो 1000 का, लेकिन ये आपकी एडवाइस ले रहा है कि 1000 देना वर्थ है या कुछ और प्राइस होना चाहिए, वो प्राइस मैं पे करूं। तो कैसे निकालेंगे? अब देखो इसका लॉजिक देखना और ध्यान से समझना। ये 13% का मतलब ये होता है कि अगर आपको 1 रुपया मिलेगा, ₹1 आपको फर्स्ट ईयर में मिला, तो सेकेंड ईयर में भी आपको फर्स्ट 1 रुपया मिलेगा। तो जो फर्स्ट ईयर में आपको 1 रुपया मिला वो सेकेंड ईयर के 1 रुपये से इक्वल तो है, फेस वैल्यू में इक्वल तो है, लेकिन उसका वैल्यू कम हो जाता है, जिसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलते हैं। अब जैसे 1980s में कोई बंदे ने फ्लैट खरीदा 1 लाख का 1 BHK, बराबर है? तो 1 BHK फ्लैट आप आज भी खरीद सकते हो, लेकिन 1 लाख का मिलेगा क्या सेम स्क्वायर फीट का? नहीं ना, वैल्यू चेंज हो जाता है। प्राइस जो होता है, मनी जो रहता है वो सेम रह सकता है कि आपको इंटरेस्ट जो है 11.5% मिलेगा, लेकिन ये इंटरेस्ट 11.5% जो मिल रहा है ये हर साल मिलेगा, लेकिन सेकेंड ईयर ऑनवर्ड, थर्ड ईयर ऑनवर्ड जो वैल्यू होगा उसका वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, मैं डायरेक्टली सम पे आता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने का बहुत ईजी तरीका है, आप लोग ध्यान से देखो। सबसे पहला हम लोग क्या लिखेंगे कि भाई कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम प्राइस, कौन सा मैक्सिमम प्राइस हम लोग पे करना चाहते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखने का? अपने को लिखना पड़ेगा ईयर्स। तो कितने ईयर्स है? तो 5 ईयर है, तो 5 साल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 आई बात समझ में? और एक और 5 साल लिखेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों हम लोग ने 2 बार 5 साल लिखा है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है?
तो आपको पता है क्वेश्चन के अंदर 11.5 है, तो अगर 1000 रुपये का 11.5% निकालोगे तो आएगा कितना? 115 रुपये। आप चाहिए तो करके देखना। तो हर साल में आपको इतना ही मिलेगा। यस, तो 115 115 115 मिल रहा है। और 5th ईयर में जब इसकी मैच्योरिटी होगी तो आपको ये इंटरेस्ट भी मिलेगा, साथ में जो पैसा है ये भी रिटर्न आ जाएगा। तो कितना मिलेगा वो? 1000। इसीलिए 5 साल को 2 बार लिखा है। तो इंटरेस्ट भी मिलेगा, बाद में वो पैसा आपको रिटर्न भी मिलेगा क्योंकि मैच्योरिटी हो जाएगी उसकी। आई बात समझ में? तो आपको इतना पैसा मिलेगा। इसका टोटल कितना हो गया? अगर आप इसको टोटल करेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू सम, तो इसको अगर आपने टोटल किया तो यू विल गेट इन टोटल 1575 रुपये मिलेगा। 5 साल में आपको इतना पैसा मिलेगा। लेकिन इसका लॉजिक देखो, 115 रुपये जब 1 साल के एंड में मिलेगा, उसका वैल्यू मिलेगा 115 रुपया, 100 रुपये का नोट मिलेगा और 15 रुपये मिलेगा, लेकिन उसका वैल्यू क्या होगा? दैट वैल्यू डिपेंड्स ऑन यील्ड। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 13%। 13% क्यों लिखा? क्योंकि उसको यील्ड चाहिए 13%। इसका मतलब क्या होता है? इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं पता है? क्या करना रहेगा? आपको लिखना पड़ेगा 1 डिवाइड बाय, ये याद रखना, 1 डिवाइड बाय, कैलकुलेटर पे यूज करना 1.13। 13 क्यों लिया? क्योंकि 13% है, तो 1 पॉइंट के बाद 13 लिखने का। अगर 8% रहेगा तो 1 डिवाइड बाय 1.08 लिखने का। सिंगल डिजिट है तो 08 करने का, डबल डिजिट है तो 13 12 11 ऐसा करने का, और इक्वल दबाने का कैलकुलेटर पे। तो जैसे आप इक्वल दबाएंगे ना तो आपको ये फिगर दिखेगा। फिर दूसरा इक्वल दबाएंगे तो आपको ये फिगर दिखेगा। फिर तीसरा इक्वल दिखाएंगे तो ये, फिर चौथा आप दबाओगे तो ये, 5th वाला दबाओगे तो ये, और 5th वाला ये दोनों सेम रहने वाला है तो ये अमाउंट आएगा। ये यहाँ पे गलत हो गया, सेम अमाउंट लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ये वाला। आई बात समझ में? यस और नो? ठीक है। तो अब ये वाला वैल्यू, इसका मतलब है कि आप अगर 1 रुपया 1 साल में अगर आपको 1 रुपया मिला तो वो आपको 1 साल में वैल्यू, तो उसका मतलब रुपीस तो 1 ही रहेगा, लेकिन उसका वैल्यू कितना रहेगा? 88 पैसा रहेगा। सेकेंड ईयर में अगर 1 रुपया मिला तो उसका वैल्यू कितना रहेगा? 78। मिलेगा आपको 1 ही रुपया, मिलेगा आपको 115 ही, मिलेगा आपको 115 रुपये ही, लेकिन उसका वैल्यू देखो चेंज हो जाएगा। तो पहले तो 1 ही रुपया मिलेगा, लेकिन फिर उसका जो वैल्यू होता है वो घटते जाता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो पहला 1 साल खत्म होएगा तो 1 रुपये का वैल्यू कितना हो जाएगा? 88 पैसा। दूसरे साल में उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 78 पैसा। तीसरे में 69 पैसा, 61 पैसा, 54 पैसा। तो सेम वे में आपको ये मिल तो रहा है 115, 100 रुपया मिल रहा है, 10 रुपया मिल रहा है, 5 रुपया, 115 मिल रहा है, लेकिन उसका वैल्यू कितना? तो क्या करने का? A को B से मल्टीप्लाई करो। तो A को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट फिगर आएगा 101 रुपया। देखो मिल रहा है कितना है आपको? 1,15,000 मिल रहा है, सॉरी 115 मिल रहा है, लेकिन उसका एक्चुअल वैल्यू कितना है? 101 रुपया 78 पैसा है। दूसरे में देखो 115 मिलेगा, लेकिन जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 90, उसका वैल्यू 90 रुपया होगा। तीसरे साल में देखो उसका वैल्यू 79 होगा, चौथे में उसका वैल्यू 70 होएगा, 5th में 62, और लास्ट में 1000 रुपया जो मिला उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 542। तो मिलेगा आपको 1000 रुपया, 500 का 2 नोट ही मिलेगा, लेकिन उसका जो परचेजिंग पावर रहेगा वो सिर्फ 542 का रहेगा। और फिर जब आप इनको टोटल करेंगे तो आपको एक नेट फिगर आएगा 947। तो दैट वुड बी द मैक्सिमम प्राइस, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 947.29। इतना मैक्सिमम प्राइस वो कोट करेगा कि भाई हाँ मैं ये अगर खरीदना चाहूँगा 1000 रुपये वाला बॉन्ड। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे यही पूछा है ना, मिस्टर ए वांट टू यील्ड 13, व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस ही शुड बी रेडी टू पे। तो है 1000 रुपये का, लेकिन अगर वो 13% अपना यील्ड चाहता है कि मुझे हर साल 13% का यील्ड हो, अर्निंग हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ एज ऑफ नाउ 947.29 ही पे करेगा। समझ में आया लॉजिक? यस और नो? यस और नो? समझ में आया? तो ये जो पीवी फैक्टर हैं, तो आप लोग को यही कन्फ्यूजन होगा कि सर यहाँ पे ये अर्निंग बोला है और आपने यहाँ पे कुछ और ही डिस्काउंटिंग टाइप में ले लिया है। तो ये 13% आपको अर्निंग होगा, लेकिन अर्निंग होगा तो लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो उस हिसाब से ये जो पैसा है, ये पैसा तो फिक्स ही है ना। ध्यान से देखो ना, 115 5 साल में फिक्स है, तो 5 साल में महंगाई नहीं बढ़ेगी।
तो इसीलिए तो बोला उसको 13% का अर्निंग चाहिए, तो हम लोग इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलते हैं, पीवी फैक्टर बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। मिलेगा आपको 115, लेकिन एक्चुअल में उसका वैल्यू 101 रहेगा। मिलेगा आपको 115, लेकिन एक्चुअल में 90 रुपया रहेगा। तो टोटल जब इसको मिलाएंगे 5 साल का देखो टोटल कितना मिल रहा है आपको, 1575 मिल रहा है, लेकिन उसका एक्चुअल में वैल्यू 947 होगा। तो 947 अगर वो आज पे करेगा तो इट्स ओके, उसको 13% का अर्निंग मिल जाएगा और वो अपना मतलब ज़्यादा पैसा पे नहीं करेगा। अगर उसने 1000 रुपया पे कर दिया तो कोई भी बोलेगा देखो तुमको 1500 रुपया मिलेगा, तो 1500 5 साल के बाद, एंडिंग के बाद मिलेगा ना उतना, लेकिन उस टाइम तक आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 1500 का, 947। आई बात समझ में? तो दिस इज द लॉजिक। तो ये आपका वांट टू यील्ड व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस ही शुड बी रेडी टू पे। सेकंड क्या है, सेकंड इसमें बोला गया है इफ द बॉन्ड इज सेलिंग 982, मतलब सेकंड इसका क्वेश्चन बोला गया है कि बॉन्ड अगर 982 पे बिक रहा है, कितने पे बिक रहा है, 982 पे बिक रहा है सेलिंग प्राइस, मतलब एज ऑफ नाउ व्हाट वुड बी हिज अर्निंग। पहले मैं अर्निंग दिया था, प्राइस निकाला था, अब प्राइस दिया है आपको अर्निंग बोल रहा है। तो इसका दो तरीका है, यहाँ पे मैं बताऊंगा फॉर्मूला वाइज। तो पहले क्या करने का, फॉर्मूला लिखने का। फॉर्मूले का मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, रिडेम्पशन वैल्यू परचेज प्राइस n+1, फिर यही वाला आएगा। तो सबसे पहले एक एक वैल्यू को क्या करने का, निकालने का। पहले RV है तो RV आप लिखोगे, तो रिडेम्पशन वैल्यू, जब क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो रिडेम्पशन वैल्यू कितना रहेगा, 1000 ही रहेगा। तो आपका पहला रिडेम्पशन वैल्यू कितना आएगा, 1000। फिर दूसरा आपको क्या बोला गया है इधर पे, PP परचेज प्राइस, तो करंटली कितने में बिक रहा है, 982 में बिक रहा है, तो आपका जो परचेज प्राइस होगा दैट वुड बी 982। आ रही है बस समझ में? N बोला है, N मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने होंगे, 5 ईयर्स होंगे, तो 5 ईयर्स यहाँ लिखने का। फिर I है, I आपने निकाला था, इंटरेस्ट कितना था, 115 था, तो देखो 115 आया। तो उसको कैसे निकाला है, मैंने यहाँ पे दिया है 1000 रुपये पे 11.5%। आई बात समझ में? जब ये चारों पांचों अमाउंट आपके पास आ गए, इस फॉर्मूले में रख दो। रिडेम्पशन वैल्यू कितना है, 1000, 982, यहाँ पे 1000 माइनस 982 डिवाइड बाय n प्लस I, फिर ये दोनों को प्लस करके +2 करना है। तो जब इसको आप शॉर्ट आउट करोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। आई बात समझ में? तो ये है, फिर इसको और शॉर्ट आउट करोगे, देखो RV 1000 था, तो 1000 माइनस 982 डिवाइड बाय 5 प्लस I है तो 115। तो पहले इस फ्रैक्शन को पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा। तो फिर हम लोग ने इसको और थोड़ा सा सॉर्ट आउट किया, तो आ गया 1000 में से 982 गया तो 18 बचा, 18 डिवाइड बाय 5 प्लस 115 डिवाइड बाय, इन दोनों को ऐड करेंगे आप 1000 और 982 को, तो 1982 डिवाइड बाय 2 आएगा। और सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3.6 आएगा प्लस 115, और इसको डिवाइड करेंगे आप 2 से तो 991 आएगा। और एक्सप्लेन कर और सिंप्लीफाई करो तो आ जाएगा कुछ ये 11.96। फिर इसको और सॉर्ट आउट करेंगे तो हम लोग 11.96 लिख सकते हैं, और राउंड फिगर करेंगे तो 12% लिखेंगे। तो अगर पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 947 हम लोग ने प्राइस निकाला था। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि अगर वो 947 नहीं, करंटली 982 पे हो रहा है, तो मुझे कितना अर्निंग मिलेगा। पहले अर्निंग दिया था, प्राइस निकालना था, अब प्राइस दिया है, अर्निंग निकालना है। तो अर्निंग कितना होगा, तो अर्निंग होगा अपना 12%, 11.96 मतलब 12% राउंड फिगर आप ले सकते हो। आई बात समझ में? यस और नो? तो इस तरीके से लॉजिकली हम लोग इसको निकालेंगे, और इसको क्रॉस चेक करना है तो सेम वे में जैसे इसको सॉल्व किया था 13% के हिसाब से, इसको 12% के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने बनाया ये, तो यहाँ पे हम लोग ईयर्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 2 बार लिखेंगे आप जैसे बताया था। फिर हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट लिखेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वही 115 आएगा, और लास्ट में आपका 1000, ये दोनों एक ही साल को बिलोंग करेगा। फिर आप यहाँ 12 से जब इसको PV फैक्टर लेंगे तो जब आप 1, आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइड बाय 1.12 लेने का। अब आई बात समझ में? 1 डिवाइड बाय 12 और इक्वल टू दबाने का। तो पहला फैक्टर जो आएगा वो आएगा कुछ इतना, फिर दोबारा प्लस इक्वल दबाएंगे तो 79 आएगा, फिर तीसरा करेंगे तो 0.71 आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, और ये वाला लास्ट में कॉमन रहेगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का, A इंटू बी, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 मिल रहा है,
तो उसका वैल्यू 0.89 के हिसाब से कितना हो जाएगा, इतना। सेम हम लोग पूरा करते जाएंगे और एंड तक अपने को ये फिगर मिलेगा, बाद में इसको टोटल कर लेंगे 981। तो चेक करो, देखो 981.95 और कितना करंटली सेल हो रहा है 982, तो एग्जैक्ट आया ना, इतना थोड़ा 5 पैसे का फ़र्क है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो आपको मैंने यहाँ पे लॉजिकली बताया उसको कैसे पीवी फैक्टर के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, और कब आपको यील्ड दिया है तो प्राइस कैसे निकालने का, और प्राइस दिया है तो यील्ड कैसे निकालने का, वो मैंने आपने लॉजिकली एक्सप्लेन किए हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको गो थ्रू करो, और प्लीज़ कुछ भी डाउट होगा, एनी कंस्ट्रक्टिव कमेंट यू कैन कमेंट ऑन इट, और हम मुझे बता सकते हो कि किस चीज़ में आपको डिफ़िकल्टी आ रही है समझने में। तो उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट टाइम और वर्कआउट करेंगे और उसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। बाय द टाइम यू जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।